फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले कोलकाता का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो अलीपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, वहाँ के जीव जंतु और पक्षियों से मुलाकात कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने जर्नी को करते हैं स्टार्ट। ये रहा टिकट काउंटर। इस टिकट का मात्र प्राइस 30 रुपया है, जो कि और सभी चिड़ियाघरों के कंपेरिजन में बहुत ही सस्ता है। इसमें प्रवेश करते ही वहाँ का कुछ इस प्रकार का व्यू मिलता है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस बोर्ड से यह पता कर सकते हैं कौन जानवर किस जगह पे है। आगे ग्रीन एरिया को देखकर और पब्लिक के साथ धीरे धीरे हम अपने पैरों से चलते रहे। आगे जाते ही यहाँ पे बड़ा सा तालाब जैसा दिखाई दिया। हमें लगा कि कोई जानवर होगा, किंतु यहाँ पे जाने के बाद कोई जानवर ना मिला, तो मन को दुखी हुआ। यहाँ से चलने के बाद मेरे को जेबरे दिखाई दिए जो आराम से शांत मुद्रा में खड़े हुए थे, तो इनको देखकर मेरे मन में शांति हुआ। जेब्रा देखने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए दूसरे जानवरों को देखने के लिए। तब तक ईमो दिखाई दिया। मात्र एक ही ईमो था, वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। ईमो को शुतुरमुर्ग की तरह देखने को मिला, किंतु कंफ्यूज यह होगा कि शुतुरमुर्ग है कि ईमो है, किंतु ये ईमो है। ईमो के जैसा ही शुतुरमुर्ग होता है। ये क्या, ईमो के बगल में शुतुरमुर्ग का, तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग और ईमो दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे लगभग 2 kg के होते हैं और ये विश्व का सबसे लंबी पक्षी है। तो इसको देखने के बाद ऐसा लगा कि ईमो और ये दोनों सेम है, किंतु यहाँ पे लिखा हुआ था ईमो और शुतुरमुर्ग। उस ट्रीज को देखने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे 3 बड़े बड़े हिरन दिखाई दिए, जो 2 पानी पी रहे थे और 1 खड़े थे। इसके आगे जाने के बाद और ज़्यादा ही हिरन दिखाई दिए, जो उनके बच्चे थे। यहाँ पे 2 थे और इसके पास में ही है जो बहुत सारे, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हिरन के बच्चे हैं, जो अभी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों में है। इसको दिखाने के बाद, हिरन को देखने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो मगरमच्छ दिखाई दिया, जो पानी से हटकर मिट्टी के ऊपर सो रहे थे। बहुत ही प्यारा सा दृश्य देखने को मिला मेरे को। उसके बाद आगे धीरे धीरे हम चल पड़े, तो यहाँ पे कुछ लोग फोटो शूट करते हुए दिखाई दिए। और आगे क्या, एक पक्षी और बतख कुछ पानी में तैर रहे थे। और पक्षी के बाद बहुत ही प्यारा सा दृश्य मिला, जहाँ पे मेरे को बैठने का इच्छा किया, किंतु बारिश ने ऐसा धमाल ही मचा रखा था। कभी थोड़ा सा बारिश हो रहा था तो कभी छूट रहा था। तो मेरे को जल्दी घर जाना था, तो हम जल्दी जल्दी देखने में लग गए। आगे जाने के बाद कुछ इस प्रकार बोर्ड मिला जो केवल जानवरों को दिखा रहा था। तो हम सबसे पहले सांप को घर में एंट्री किए। तो एंट्री करते हुए वहाँ का कुछ नज़ारा इस प्रकार मिला। यहाँ पर कुछ सांप इंडियन थे और कुछ सांप बाहर से लाए गए थे। तो सांप को देखने के बाद, सांप को देखकर जैसे ही हम आगे निकले, तो वहाँ पे बारिश ने तो पूरा धमाल ही मचा दिया था। बारिश को देखते गए और वहाँ पे एक मेरे को छिपकली दिखाई दिया, जो लगभग 60 फीट का तो होगा ही। उसको देखने के बाद बारिश ने तो पूरा धमाल मचा कर रखा था। देखिए, आप लोगों को दिखाते हैं, सच में बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है और इधर सब कोई खड़े और बैठे हैं, सब कोई रेस्ट ले रहे हैं। तो सोचे कि हम भी रेस्ट ले लेते हैं, तो हमने भी रेस्ट किया। और बारिश छूटने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जानवरों को देखने के लिए। तो जानवर को देखने के लिए आगे जैसे ही बढ़ रहे थे, तो हमें दिखाई दिया गेंडा। गेंडा को देखने के बाद हम वहाँ से आगे निकल गए। आगे निकलते ही वहाँ पे मेरे को एक आर्टिफिशियल उल्लू दिखाई दिया। उल्लू बोलते ही उल्लू की तरह मुंह बन जाता है, बोलकर देख लीजिएगा। उल्लू को देखते हुए धीरे धीरे आगे चल दिए। सबके हाथ में छाता था और मेरे हाथ में छाता नहीं था, तो हम भींग कर चल रहे थे। बारिश से बचने के लिए एक बिल्ली जो इसके नीचे छुपी हुई है, इसको देखने के बाद हमें गेंडा दिखाई दिया, जो बहुत ही प्यारा देखने में था। उसके ऊपर एक कौवा आकर बैठ गया, जो बहुत ही मजेदार दृश्य देखने को मिला। उसको देखने के बाद आगे बढ़े और गेंडा को देखने के बाद आगे बढ़े, तो तेंदुआ का बोर्ड दिखा। तो इसी तरफ हम आगे बढ़ते चले गए, किंतु इधर तेंदुआ ना दिखा।
आगे जाने के बाद यहाँ पे देखिए पब्लिक लोग क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तेंदुआ है। तेंदुआ को देखने के लिए हम भी आगे पहुँचे और तेंदुआ को देखे जो चक्कर लगाते हुए दिखाई दिया। तेंदुआ को देखने के बाद आगे का कुछ ऐसा है, वेलकम टू पैराडाइज। सच में यह दृश्य पूरा स्वर्ग की तरह था। स्वर्ग सा जगह था और यहाँ पे हम रुके और फोटो क्लिक किए। उसके बाद यहाँ से वीडियो शूट किए। उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। और निकलने के बाद यहाँ पे हमको सबसे पहले मिला आर्टिफिशियल जिराफ। नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं, रियल का जिराफ है। पहले हम ही चकरा गए थे, आप लोग भी चकरा गएंगे। ये आर्टिफिशियल नहीं, रियल का जिराफ है। एक नहीं, बहुत सारा जिराफ है। इधर भी एक है। ये तो पूरा आर्टिफिशियल की तरह दिख रहा था, किंतु सर हिलाया तो पता चला कि हाँ रियल का जिराफ है। तो इसको देखने के बाद आगे पहुँचे। तो जिराफ देखने के बाद हम बकुला को देखे जिनके बड़े बड़े चोंच होते हैं। उनको देखने के बाद सीधे हम हाथी को देखे। 2 हाथी थे और दोनों खा पी कर ऐश कर रहे थे, मतलब इधर उधर टहल रहे थे, बैठे थे। उसके बाद आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते गुफा दिखाई दिया। जो लायन अंदर सो रहा था हमें दिखा नहीं। उसके बाद हिपोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा दिखाई दिया जो पानी में सो रहा था, जो एक ही था। दरियाई घोड़ा को देखने के बाद धीरे धीरे हम आगे चल पड़े। आगे जाने के बाद मेरे को टाइगर दिखाई दिया जो आराम से सो रहा था। जूम करके दिखा रहे हैं आप लोग को। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। यह मेरा पहला ब्लॉग है तो मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।